नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर 23वीं किस्त को लेकर आ गया। बड़ा अपडेट इस दिन खाते में आएगी। राशि मध्य प्रदेश की सबसे अहम लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को अप्रैल के महीने में योजना के तहत 23वीं किस्त को लेकर बड़ा इंतजार करना पड़ा है, क्योंकि निर्धारित समय पर इस बार किस्त की रकम बहनों के खातों में नहीं पहुंचती है। ऐसे में किस्त की देरी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो वहीं बीच में बने असमंजस के हालात ने प्रदेश के लगभग 1.25 करोड़ लाडली बहनों को भी मायूस करना शुरू कर दिया। लेकिन अब किस्त की राशि वितरण की तारीख पर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आने वाली 16 अप्रैल दिन बुधवार को मध्य प्रदेश के मंडला जिले के अंतर्गत आने वाले टिकरावारा गांव में 1100 बेटियों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान लाडली बहना योजना की 23वीं किस्त की रकम भी बहनों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वक्फ संशोधन कानून बनते ही एक्शन में आया एमपी वक्फ बोर्ड। भारत में वक्फ संशोधन कानून के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड एक्शन मोड में आ गया है। वक्फ बोर्ड ने ऐसे 2000 लोगों को चिन्हित कर लिया है जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। आपको बता दें कि राज्य में वक्फ की 15,000 से अधिक संपत्तियां हैं, जिनमें से कई पर भूमाफियाओं ने कॉलोनियों का निर्माण तक करवा चुके हैं। नए संशोधन कानून के तहत वक्फ संपत्तियों को कब्जाधारियों से मुक्त करना अब अधिक आसान हो गया है। इससे वक्फ बोर्ड को अपने अधिकारों की रक्षा करने और संपत्तियों को फिर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हाल ही में लागू किए गए वक्फ संशोधन कानून ने वक्फ बोर्ड को संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन में अधिक अधिकार और सुविधाएं प्रदान की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे हैं। स्टेट हैंगर पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने किया। शाह भोपाल के रविंद्र भवन में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। यहां शाह की मौजूदगी में मध्य प्रदेश दुग्ध संघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एमओयू होगा। इसके साथ ही एमपी के 6 दुग्ध संघों और एनडीडीबी के बीच 6 अलग अलग एमओयू भी किए जाएंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री लखन पटेल के साथ साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और मध्य प्रदेश के सहकारिता, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले शाह सीएम हाउस में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के साथ लंच करेंगे। इंदौर विधायक गोलू शुक्ला के बेटे की माता टेकरी पर दादागिरी। देवास की माता टेकरी पर अपने दोस्तों के साथ पहुंचे विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला पर दादागिरी करने का आरोप मंदिर के पुजारी ने लगाया है। मामला शुक्रवार देर रात का है, जब विधायक पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला 15 गाड़ियों का काफिला लेकर चामुंडा माता मंदिर पहुंचा। तब तक पट बंद हो चुके थे। पट बंद होने के बावजूद उनसे पुजारी पर दबाव बनाया और उनके साथ मारपीट की। घटना की शिकायत पुजारी ने देवास के कोतवाली थाने में की। विधायक पुत्र की ये हरकत अब चर्चा में बनी हुई है। घटना के अनुसार रुद्राक्ष अपने दोस्तों के साथ 15 गाड़ियों का काफिला लेकर मंदिर पहुंचा था। इनमें लाल बत्ती की कार भी थी और वह चालू थी। रुद्राक्ष कार से उतरा और दोस्तों के साथ मंदिर पहुंचा। रात के 1 बज चुके थे। इस कारण मंदिर के पट बंद हो गए थे। शुक्ला ने पुजारी पर कहा कि वे और उसके दोस्त पूजा करना चाहते हैं, इसीलिए गेट खोल दो। पुजारी ने धार्मिक मान्यता का हवाला देते हुए गेट खोलने से इनकार कर दिया। इससे नाराज रुद्राक्ष पहले होमगार्ड से बदसलूकी की, पुजारी पर गेट खोलने का दबाव बनाया। पुजारी उपदेशनाथ ने इस घटना की शिकायत थाने में की। इस मामले में पुलिस ने देवास निवासी जीतू रघुवंशी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में आज 24 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में रविवार को प्रदेश के 24 जिलों में आंधी बारिश का अनुमान है। सतना में आज सुबह 4 बजे करीब 2 घंटे तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इससे पहले शिवपुरी और भिंड में शनिवार देर रात बारिश हुई। शिवपुरी में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की 11 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। एक मकान पर पेड़ भी गिर गया। मौसम विभाग भोपाल की सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया, 3 सिस्टम एक्टिव होने से हल्की बारिश और आंधी का दौर रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ की सक्रियता घटने के बाद तेज गर्मी का असर शुरू होगा। 15 अप्रैल को मौसम साफ होने का अनुमान है। 16 अप्रैल से लू चलने लगेगी। रविवार को प्रदेश के 24 जिलों में मौसम बदला रहेगा। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सतना, मैहर, उमरिया, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में गरज चमक, आंधी और बारिश का दौर रह सकता है।
मध्य प्रदेश में माता पिता को दोबारा खरीदनी पड़ेंगी किताबें। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने 29 मार्च को गाडरवाड़ा में ये बयान दिया था। इससे पहले 18 मार्च को भोपाल संभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर अरविंद चौरगड़े ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाएं। मगर स्कूल शिक्षा मंत्री के इस निर्देश का पालन पूरी तरह से नहीं हुआ है। भोपाल के सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड 5 स्कूलों की किताबों की लिस्ट देखी। एनसीईआरटी की इक्का दुक्का किताबें ही इस लिस्ट में शामिल हैं, बाकी सारी किताबें प्राइवेट पब्लिशर्स की हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का दूसरा मामला ये है कि सीबीएसई इस साल कक्षा 4वीं, 5वीं, 7वीं, 8वीं का सिलेबस बदल रहा है। इसका सर्कुलर भी जारी किया गया है, मगर स्कूलों के दबाव में पेरेंट्स ने पुराने सिलेबस की किताबें खरीद ली हैं। यानी पेरेंट्स को नए सिलेबस के मुताबिक जून में दोबारा किताबें खरीदनी पड़ेंगी। सिंगरौली में फसल को लगी आग। सिंगरौली जिले के सरई इलाके में बलियारा टोला गांव के किसान रामाधार साहू की गेहूं की फसल आग में जलकर राख हो गई है। किसान ने गेहूं की फसल काटकर घर के पास समतल जमीन पर इकट्ठा की थी। सुबह घाई के लिए ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन मंगाई गई थी। अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को बुझाने का मौका नहीं मिला। फसल के साथ साथ वहां खड़े ट्रैक्टर और थ्रेसर भी जल गए। किसान के अनुसार करीब 100 कुंटल से ज्यादा गेहूं की फसल जल गई है। खंडवा में पानी के लिए प्रदर्शन। एसडीएम बोले, नहीं हटे तो जेल भेज देंगे। नर्मदा जल योजना की मुख्य पाइपलाइन बार बार फूटने से खंडवा शहर में भीषण जल संकट की स्थिति बनी हुई है। पानी नहीं मिलने से नाराज लोगों ने रविवार को खंडवा टेढ़तलाई राजमार्ग पर जाम लगा दिया। महिलाएं सड़क पर आकर पानी की मांग करने लगी। देखते ही देखते रोड के दोनों ही ओर वाहनों के पहिए थम गए। सड़क पर जाम लगाने वाली महिलाओं ने कहा कि हमें 15 दिन से पानी नहीं मिला है। आज जब नर्मदा पाइपलाइन सुधार गई है तो कहा जा रहा है कि आपके क्षेत्र का शेड्यूल नहीं है। लाल किले ने सुनाई सम्राट विक्रमादित्य की कहानी। भारत के संघर्ष और आजादी के साक्षी रहे नई दिल्ली के लाल किले की रंगत 12 अप्रैल की शाम बदली बदली सी रही। इस लाल किले ने आज सम्राट विक्रमादित्य की कहानी जन जन तक पहुंचाई। लोग इस पराक्रमी राजा की गाथा को सुनकर रोमांचित हो गए। मौका था लाल किले के माधवदास पार्क में आयोजित सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन का। इस महामंचन में 250 कलाकारों ने इस विक्रम संवत युग के प्रवर्तक राजा के जीवन संघर्ष को जीवंत किया। इस महामंचन को देखने हजारों दर्शक कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस दौरान उनका उत्साह देखने लायक था। दर्शकों का कहना था कि ऐसा ऐतिहासिक मंचन उन्होंने कभी नहीं देखा। वुमन और लेडी के बीच उलझे अमरनाथ यात्री। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लोगों को फार्म ने उलझा दिया। यात्रा के फार्म पर वुमन की जगह लेडी लिखा होने की वजह से लोगों को दोबारा प्रमाण पत्र बनवाना पड़ रहे हैं। इस कारण उन्हें फिर से लंबी लाइन में घंटों तक खड़े होना पड़ रहा है। जबकि वुमन और लेडी लिखे हुए दोनों फार्म यात्रियों ने श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ही डाउनलोड किए हैं। दोनों फार्म पर वर्ष भी 2025 ही लिखा हुआ है। यह समस्या सिर्फ अंग्रेजी भाषा के फार्म में आ रही है। यात्री भी इसका विरोध कर रहे हैं। शनिवार को जिला अस्पताल और हुकुमचंद अस्पताल में 50 से अधिक लोग मेडिकल फिटनेस के लिए पूर्ण पहुंचे। उन्होंने बताया कि हम जब बैंक गए तो वहां से लेडी लिखे हुए फॉर्म स्वीकार नहीं करने की बात कही गई, जबकि ऐसा कोई नियम था तो पहले इसकी सूचना दी जानी थी। जांच में खरपतवार नाशक दवा के सैंपल फेल। सागर के रहली ब्लैक में खरपतवार नाशक दवा के छिड़काव से खराब हुई फसलों के मामले में दवा की सैंपल रिपोर्ट आ गई है, जिसमें खरपतवार नाशक दवा अमानक पाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर संदीप जियार ने दवा विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। दरअसल जनवरी फरवरी माह में रहली ब्लैक में खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करने से अलग अलग गांवों के 32 किसानों की फसलें नष्ट हुई थी। इस दौरान 60 एकड़ से अधिक की गेहूं, प्याज समेत अन्य फसल को दवा के छिड़काव से नुकसान हुआ था। पन्ना में राज परिवार के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पन्ना के गांधी चौक स्थित राजघराने की बिल्डिंग पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। एडवोकेट राजेंद्र दीक्षित ने बताया, यह शासकीय जमीन थी जहां से जगदीश स्वामी मंदिर तक जाने का पुराना रास्ता था। इस मामले को उन्होंने कोर्ट में भी उठाया था। तहसीलदार ने कहा, जमीन शासकीय है और यहाँ के सभी निर्माण अवैध हैं। जमीन के नक्शे में जगदीश स्वामी मंदिर का रास्ता दर्ज था, जिसे खाली करवाया जा रहा है। 13 अप्रैल 2025 को नगर पालिका, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने जेसीबी मशीन से कार्रवाई शुरू की। हनुमान जयंती जुलूस पर पथराव के बाद एक्शन में पुलिस। मध्य प्रदेश के गुना में शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले जा रहे जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। इस मामले पर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब इस मामले के बाद को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा की शिकायत पर 5 नामजद और 20 अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। पत्थरबाजी की घटना के विरोध में आज रविवार को करनी सेना ने गुनाह बंद का आह्वान किया है। आरोपियों पर हत्या के प्रयास, मारपीट, तोड़फोड़, बलवा की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा पार्षद ने अपनी शिकायत में गोली चलने तक की बात कही है।
मध्य प्रदेश की शान तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और मैनेजमेंट को लेकर रोजाना विवाद की स्थिति बन रही है। शनिवार को मंदिर में दो बड़े विवाद सामने आए। पहला विवाद भोग आरती के दौरान गर्भगृह में डिप्टी कलेक्टर और ट्रस्टी के बीच हुआ, जबकि दूसरा विवाद मंदिर परिसर में तहसीलदार और एक पुजारी के बीच हुआ, जिसके तहसीलदार ने पंडित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पंडित ने जनप्रतिनिधियों और पुजारी मंडल को शिकायत की। पंडित अंशुमन ने इस मामले की शिकायत मानदाता विधायक नारायण पटेल, जिपम अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े, पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा और षड दर्शन मंडल अध्यक्ष मंगलदास महाराज से की। जिपम अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े ने बताया कि ट्रस्ट की बैठकों की बराबर सूचना हमें नहीं मिलती और ट्रस्ट में काफी गड़बड़ चल रहा है। कलेक्टर से बात कर इन सब की जांच करवाएंगे। 10 भाजपा नेताओं के नाम जारी कर बोले ये आईएसआई एजेंट हैं। देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश में जारी वक्फ बिल पर सियासत के बीच कांग्रेस के कद्दावर नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर अब तक का सबसे बड़ा सियासी और सनसनीखेज हमला कर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए उन भाजपा नेताओं के नामों की सूची जारी करते हुए उन्हें आईएसआई का एजेंट बताया है। बता दें कि कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा नेताओं पर देश से सबसे बड़ी गद्दारी का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ऐसे 10 भाजपा नेताओं के नाम तक की सूची जारी कर आईएसआई का एजेंट बताया है। दिग्विजय ने भाजपा और आरएसएस को पोस्ट टैग करते हुए भाजपा, युवा मोर्चा और आरएसएस से सवाल किया, आप इन्हें क्या कहेंगे? एमपी में 28 चौराहों का होगा चौड़ीकरण। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सभी चौराहों पर सुबह शाम ट्रैफिक जाम होता है। एसएजीएस आईटीएस कॉलेज द्वारा तैयार करवाई गई रिपोर्ट में भी कई चौराहों पर तकनीकी खामियां उजागर हुई थीं। नगर निगम अब 28 चौराहों का चौड़ीकरण करने जा रहा है। इसका उल्लेख बजट में भी किया गया था। पहले चरण में 6 चौराहों पर काम शुरू होगा। चौराहों का चौड़ीकरण होने से यातायात का दबाव कम होगा और वायु गुणवत्ता सुधरेगी। मालूम हो, हाल ही में हुए अध्ययन में खुलासा हुआ था कि लेफ्ट टर्न चौड़े नहीं होने से ट्रैफिक जाम होता है। चौराहों पर जाम होने से एक साथ एक समय में एकत्रित वाहनों के स्टार्ट रहने के कारण प्रदूषण बढ़ जाता है। तर्क है कि चौराहों पर लेफ्ट टर्न चौड़े होने से वाहन सुगमता से गुजरते रहेंगे। इस पर काम तो पहले भी हुआ लेकिन बेअसर रहा। अब नए सिरे से 28 चौराहों के चौड़ीकरण की योजना बनाई है। बजट में घोषणा के बाद अब नगर निगम ने पहले चरण में 6 चौराहों के सुधार और सौंदर्यीकरण के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। योजना के अनुसार चौराहों पर इतनी हरियाली की जाएगी कि वाहनों से निकले धुएं के दुष्प्रभाव को आधा किया जा सके। शहडोल में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा। शहडोल जिले में बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। झींक बिजुरी के बाद अब धनपुरी क्षेत्र के वार्ड 17 में भी कई मृत कौवे मिले हैं। स्थानीय निवासियों ने रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान अपने घरों के बाहर कई मृत कौवे देखे। इससे पहले जैतपुर क्षेत्र में कौवों की मौत की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। झींक बिजुरी में 100 से अधिक कौवों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग की टीम ने झींक गाँव के 35 घरों का सर्वे किया। राहत की बात यह है कि किसी भी घर में सर्दी बुखार का मरीज नहीं मिला। टीकमगढ़ में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हुई हल्की बूंदाबांदी। टीकमगढ़ में रविवार सुबह 7 बजे बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बूंदाबांदी हुई। शनिवार रात को भी तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। पिछले 3 दिनों से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। बुधवार को जहां दिन का तापमान 42.5 डिग्री था, वह शनिवार को घटकर 39.5 डिग्री तक पहुंच गया। रात का तापमान भी 21 डिग्री से घटकर 19.5 डिग्री हो गया है। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।